Hello students, today we will discuss a new topic from first unit electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. And our today's topic is expression for electric potential energy. Derivation ही इसका बहुत important है. इसके दो cases हैं. पहले आज फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे. एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ जाए कि चार्जेस जहां पे कुछ इंटरेक्शन में रहें, क्लोज रहें, तो सिस्टम बनाना और सिस्टम को बनाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कैलकुलेट करना है. सभी को पता था पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं विदाउट एक्सेलरेशन Q इनटू में चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, या सिंपल पोटेंशियल कह सकते हैं. और यही वर्क डन किस में स्टोर होता था? पोटेंशियल एनर्जी में. U यहाँ पे भी हम वही कैलकुलेट करेंगे. डेफिनेशन भी वही है कि इनफाइनाइट से किसी चार्जेस को लेके आने में, किसी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रखने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. यहाँ पे अकेला सिंगल चार्ज नहीं होगा, सिस्टम के लिए आपके पास में मल्टीपल चार्ज होगा. जैसे फर्स्ट केस है एब्सेंस. यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा? सपोज करते हैं 3D, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है. ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, कहीं दूर. यहाँ पे फर्स्ट चार्ज लेके आएंगे क्योंकि सिस्टम को बनाने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांटेक्ट में लेके आते हैं. तो फर्स्ट चार्ज लेके आए Q1 और मैंने यहाँ पे रख दिया इस पोजीशन पे. कोई भी रेस्पेक्टिव पोजीशन हो सकती है इसकी. इस पोजीशन पे R1. ये थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए है. तो यहाँ पे जब कोई दूसरा चार्ज था ही नहीं, फोर्स कितना लगेगा? 0. तो वर्क डन कितना होगा? 0. इसका मतलब फर्स्ट चार्ज को अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कोई ना कोई यहाँ पे पोटेंशियल होता, उसकी वजह से वर्क डन आता. लेकिन यहाँ पे हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? एब्सेंस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. तो फर्स्ट चार्ज को लेके आने में वर्क डन कितना है? 0. ऐसे ही ये चार्ज यहाँ पे आ गया Q1, ये चार्ज आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया. अब कौन से चार्ज की बारी है? क्योंकि सिस्टम बनाना होगा तो कोई अनदर चार्ज भी लेके आएंगे. अब मैं Q2 चार्ज को लेके आता हूँ. मैंने यहाँ पे रख दिया जिसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन जो है वो R2 है, अलग पोजीशन पे. तभी तो कोई सिस्टम बना Q1 Q2 का. तो इसका मतलब जब आप Q2 को लेके आ रहे हो तो फर्स्ट चार्ज जो है वो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल अप्लाई करेगा. और चार्ज, मूविंग चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज वर्क डन. यहाँ पे भी वही डिस्कस करेंगे. ये फर्स्ट केस था. फर्स्ट चार्ज को अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज, ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज. तो सेकेंड चार्ज में आप वर्क डन को कैसे लिखोगे? W2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? मूविंग चार्ज. मूविंग कौन सा है? Q2. जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से किसी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे. चेंज इन पोटेंशियल, तो इनिशियल इनफाइनाइट से आ रहे हैं 0. यहाँ पे फाइनल जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एट पोजीशन R2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? Q2. और पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट इसकी वजह से होगी, कितनी होगी? K Q1 अपॉन में डिस्टेंस इससे और जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना होगा? R12. ये हो गया. अगर इसी तरीके से अब यहाँ पे आपने Q2 को रख दिया, एक सिस्टम बन गया 2 पार्टिकल का, 2 पार्टिकल सिस्टम. लेकिन हम तो थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी. तो यहाँ पे मैं थर्ड को लेके आ रहा हूँ. तो थर्ड को हमने कहीं पे रखा, रेस्पेक्टिव पोजीशन जो थी उसकी वो R3 थी, इस पॉइंट पे R3 को. तो यहाँ पे जब अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कहोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज को लेके आ रहे हैं, 3 पार्टिकल सिस्टम बना रहे हैं, 3 पार्टिकल. तो यहाँ पे W3 जो होगा वो कैसे होगा? ये जो फर्स्ट चार्ज था वो भी कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेगा इस पोजीशन पे. डिस्टेंस होगी 1 से 3 के बीच में.
ये चार्ज था, ये भी तो प्रेजेंट था, ये भी कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस लेंगे। और मूविंग चार्ज कितना था, Q3, तो यहाँ पे W3 इक्वल टू कितना होगा, Q3, और पोटेंशियल एट पोजीशन R3 ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Q3 पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट की वजह से कितना आएगा, KQ1 अपोन में R13 थर्ड के लिए, सेकेंड की वजह से आएगा KQ2, डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, R23, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ये W3 हो गया। ऐसे ही अगर फोर्थ को लेके आएंगे तो बाकी के 3 जो चार्ज होंगे उनकी वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। फिफ्थ को लेके आएंगे तो बाकी जो फोर्थ होंगे उनकी वजह से होगा पोटेंशियल। तो सेम सिस्टमेटिक वे में चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे सिर्फ 3 पार्टिकल सिस्टम ही बनाना था, तो इसका मतलब टोटल इन 3 चार्जेस को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आने में कितना वर्क डन लगा होगा, सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। और यही जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना होगा, फर्स्ट का 0 था, सेकंड का जो था वो KQ1 Q2 अपॉन में R12 दोनों के बीच में। यहाँ पे अगर इनसाइड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो KQ1 Q3 जो मूविंग चार्ज होगा R13। डिस्टेंस ध्यान रखना, जो चार्जेस ऊपर है वही डिस्टेंस आएगी। सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो KQ2 Q3 अपॉन में R2। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी बाद में डिस्कस करें। थैंक यू।